तो आज हम करेंगे क्लास 5 शिशु मंदिर की बुक है ये, कंप्रेहेंसिव मैथ। इसका पहला एक्सरसाइज है नंबर। आज इसमें करेंगे हम एक्सरसाइज 1.4। बहुत आसान है, फाइंड द प्रोडक्ट ओरली। मौखिक बोलना है आप लोगों ने, क्योंकि मैंने बताया इसमें एक चीज याद रखना, हम किसी भी संख्या को अगर 10 से गुणा करते हैं, 10 से मल्टीपल करते हैं, तो उस संख्या के आगे एक जीरो बढ़ जाता है। उसी को अगर हम 100 से मल्टीपल करेंगे तो उसके आगे 2 जीरो बढ़ेंगे। इसी प्रकार से अगर 1000 से मल्टीपल करेंगे तो उसके आगे 3 जीरो बढ़ जाएंगे, बस बाकी वैसे रहेगी। कोई दिक्कत समझ में आ गया? अगर 6385 है, इसको 10 से गुणा करेंगे 63,850, यही डिजिट रहेगी, उसके आगे जो है जीरो आ जाएगा। ये देखो 3908 है, तो अब 3000 के बदले इस पे देखो 3 जीरो और आ जाएंगे। पहले हम 3908 लिखेंगे, इसके 1000 से मल्टीप्लाई किया 1000 से, तो इसके आगे 3 जीरो। मौखिक है। ये 599 है, तो 599 को कितने से मल्टीपल कर रखा है? 10 से। तो इसके आगे कितने जीरो आएंगे? 1 जीरो। यहाँ देखो 72,816 है, 72,816। इसको 100 से गुणा करेंगे तो इसको हम पहले वही लिखेंगे 72,816। इसके आगे कितने जीरो रखेंगे? 2 जीरो। यहाँ 99 कितने बार है? 4 टाइम। इसके 10 से मल्टीपल है तो कितने जीरो? 1। ये देखिए यहाँ 36,000 है, 36,000 है ना। 36,000 को 1000 से गुणा किया तो इसके आगे कितने जीरो आएंगे? 36,000 के आगे कितना ज्यादा हो जाएगा। या इसको मिलियन में अगर पढ़ना है तो 36 मिलियन पड़ेगी। यहाँ देखिए ये 6 कितने टाइम है? 6,666, और इसमें 10 से मल्टीपल है तो 1 जीरो। यहाँ देखो ये कितना है? 10,000। तो पहले हम क्या करेंगे? 10,000 ही लिखेंगे, और ये 100 से मल्टीपल कर क्या हुआ तो इसके आगे आ जाएंगे 2 जीरो। कठिन है कि सरल? ये है फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ, तो ये आपने मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए इसको हमने पहले 8 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे लिखा, फिर 9 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ लिखा, और इसको जोड़ दिया तो ये आ गया 44,78,796, 44,78,796। इस दूसरे वाले का आंसर आया 66,93,894, 66,93,894। देखिए ये दो हमने सॉल्व किए, पहले 8 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ लिखा, 9 से किया, यहाँ लिखा, 4 से किया, यहाँ लिखा, इसको जोड़ दिया तो ये आ गया 96,23,352, 96,23,352। इसको देखो 4 अंकों का जोड़ है, तो यहाँ से पहले एक अंक से, सेकंड से, थर्ड से, फोर्थ से, तो ये आ गया 1,97,34,007, 1,97,34,007। इन द मिसिंग नंबर, मिसिंग नंबर आपको खोजने हैं। 7,285 को कितने से मल्टीप्लाई किया जाए, मान x से, कि इतना हो जाए। तो यहाँ देखो x बराबर क्या हो जाएगा, आपको बार बार बताता हूँ। तो ये तो ऐसे रहेगा 619,000, इसको ऐसे पढ़ते हैं इंग्लिश में 619,225, ठीक है ना। अब क्योंकि ये इधर है तो यहाँ आगे इसको पक्षांतर करेंगे, आगे भेज देंगे इसको, इसको बराबर यहाँ पे होना चाहिए, तो ये नीचे आ जाएगा 7,285। अब काट लीजिए, कैसे? आप चाहो 5 से काटो। अगर हम 5 से काटते हैं तो देखो 5 1 से 5, 2 22 हुआ, 5 4 से 20, 20 हुआ, 5 और 20, फिर 28 हुआ, 5 बजे 25, फिर यहाँ 3 बच गया, 35 हो गया, 5 35। इसको भी काट दीजिए, इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ 5 1 से 5, 11 हो गया,
5 2 10, फिर एक बचा 19 हुआ, 5 3 15, 4 बचा 42 हो गया, 42 हुआ ना, 5 8 40, फिर 2 बच गया तो 22 हो गया, 5 4 20, फिर 2 बच गया 25 हो गया, 5 5। देखिए ये संख्या किसी से कट नहीं रही है तो हम क्या करेंगे, सीधे भाग दे देंगे। आप लोग सीधा इसका भाग दे दीजिए इसमें, 1 2 3 123,000 84 5 845। अब देखिए 1 2 3 4, तो यहाँ हम 4 डिजिट लेंगे, 1 2 3 4, लेकिन यहाँ देखो 1457 है, 1200 कम हो रहा है, तो यहाँ 5 डिजिट लेनी पड़ेगी। अब यहाँ देखो जब क्योंकि 14 का टेबल हमको आता है तो ये दो छोड़ दीजिए, इन दो को छोड़ दीजिए, 14 की टेबल बोलो 123 तक, ठीक है ना। तो 14 8 से कितना होता है, 14 8 जा, तो 14 9 जा 126 होता है। अब 14 8 से कितना होता है, 112, 14 8 112। तो इसका मतलब 8 से एक बार देखते हैं मल्टीप्लाई होता है कि नहीं, 8 7 जा 8 7 56, 56 का 6, क्योंकि हम भाग यहाँ तक दे रहे हैं, याद रखना इसके नीचे लिखना है। कैरी ऑन 5, 8 5 जा 40 और 45, अभी कैरी ऑन 4, 8 4 जा 32, 32 में 4 जोड़ा तो 36, कैरी ऑन 3, 8 1 जा 8 और 8 3 11, अब घटाओ इसको, 14 में से 6 गया 8, यहाँ 7 में से 5 गया 2, 30 में से 6 गया 7, अब यहाँ 11 बच गया कुछ नहीं। अब उतरने की बारी 5, फिर यहाँ 2 अंक हम छोड़ेंगे, यहाँ पे 2 अंकों को छोड़, तो 14 की टेबल बोलो 72 था, तो 14 5 से होता है 70, 14 6 से ज्यादा तो इसका मतलब 5 से देखो, ठीक है ना, 5 7 जा 35, 5 7 35, कैरी ऑन 3, कैरी ऑन का मतलब हासिल, समझ में आ रहा है। 5 5 जा 25, अब 5 में 3 जोड़ेंगे 25 में तो 28, कैरी ऑन 2, बोलो भाई 5 4 जा 20, 20 में 2 ऐड करके 22, कैरी ऑन 2, और 5 1 जा 5 और 5 में 2 जोड़ के तो देखो 85 आंसर आ गया। तो यहाँ पे कितना x की वैल्यू कितनी आ गई, 85। यहाँ हम x मानते हैं तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ ऊपर तो ये लिख देंगे हम 998,000 और नीचे लिख देंगे 999। तो यहाँ देखो 9 से नीचे वाला तो कट रहा है, ऊपर वाला भी कटेगा 9 से, क्योंकि इसका जोड़ 9 ही हो रहा है, ये तो 9 9 है ये, अरे 8 और 9 हो रहा है, तो ठीक है, तो इसका मतलब 9 से कट रहा है, तो 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, ऊपर भी काटेंगे, यहाँ लिख रहा हूँ मैं 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, 8 में डिवाइड नहीं होता तो 0 बार डिवाइड करना पड़ता है। अब 80 को हम डिवाइड करेंगे तो 9 9 जा 81 होता है, तो 9 8 जा 72, अभी 8 बचा है, फिर 8 फिर 80 हो गया इस 0 के साथ, फिर 9 8 जा 72, अब फिर यहाँ कितना बचा है 81 हो गया, ये 8 बचा है ना 81, 9 9 जा इतना हो गया, 3 3 जा 9, अब 2 बचा है 21, 3 7 जा 21, यहाँ देखो 3 से कटेगा ये, 3 3 जा 9, 2 21, 3 6 जा 18, 28 हो गया, 3 9 जा 27, 18 हो गया, 3 6 जा 18 और 3 3 जा 9। अब देखो अब नहीं कटेगा क्योंकि 37 में किसी का भाग जाता ही नहीं है, 37 क्या है, प्राइम नंबर है। अब हम क्या करेंगे, इसका बटा ये हो गया ना, मतलब यहाँ ऊपर हो गया 3 6 9 6 3 और यहाँ नीचे बच गया 37, इसका मतलब हमें इसका भाग इसमें देना है, डिवाइड करना है 37 से, तो देखो 37 से 36 तो होता नहीं है, तो हमें 3 अंक लेने पड़ेंगे। समझ में आ रहा है, ध्यान से सुनो, घर से करके लाने आपने।
तो हम अब क्योंकि 37 का आपको टेबल नहीं आती तो 3 की टेबल बोली 36 तक, तो 36 तक नहीं बोल सकते। जब 3 की टेबल को 3 10 जब 30 होता है तो ये 30 से ज्यादा तो 9 टाइम देते हैं, 10 टाइम नहीं देते। तो 9 बार देखो जरा, 9 7 जा 63 होता है, कैरी ऑन 6 और 9 3 जा 27 होता है ना, होते हैं 27, 27 में 6 जोड़ो 33, माइनस करो 9 में से 3 6, 6 में से 3 6, फिर यहाँ उतरा ये, फिर लगभग उतना ही हो गया 366। अब यहाँ देखो 333 आए तो फिर 9 टाइम करेंगे ना, तो 9 से गुणा करके फिर इतना ही तो आएगा 9 7 63 और 9 3 27 और 27 में 6 जोड़ के 33, तो यहाँ बचा 3 फिर ये उतरा 3, फिर 9 टाइम करेंगे तो 3 3 3, तो आंसर हमारा आ गया 999। अब देखो ये तो बहुत सरल है, 267 और आंसर में भी 267 है, इसके आगे 2 जीरो है तो इसको मतलब इसको 100 से मल्टीपल कर रखें, इसको करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना। अगर करते हैं तो यहाँ सपोज यहाँ x लिखना है तो x गुणा इतना बराबर ये है, तो x का मान क्या हो जाएगा, ऊपर तो यही रहेगा 26700 और नीचे हो जाएगा 267, तो इसको काटेंगे तो 1 जा 1 और 2 6 1 जा 1, ये 2 जीरो यहाँ आ जाएंगे तो 100 अपने आप हो गया ना जी। अब यहाँ देखो ये है तो यहाँ x लिखा हमने, x को इतने से गुणा करके इतना आया, तो x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ लिख रहा हूँ इसको, पहले तो आएगा 34 2 6 2 0 0, और यहाँ आ जाएगा 37 0 0, तो 0 0 तो कट गया। अब ये 37 जो प्राइम नंबर है तो इससे इसको डिवाइड कर दो, ठीक है ना, 37 से जो है 34 2 6 2, तो क्योंकि यहाँ 37 है 34 है तो यहाँ 3 अंक लेने पड़ेंगे, फिर वही 3 की टेबल हम बोलेंगे तो 3 10 जब 30 होता है, यहाँ 34 है तो 9 टाइम देखेंगे, तो हमें अभी गुणा किया था 37 को ही गुणा किया था तो कितना आया था 3 3 3 आएगा, 9 6 63 कैरी ऑन 6 और 9 3 जा 27 और 3 जोड़ के इतना आएगा, और माइनस करेंगे तो 12 में से 3 गया 9, यहाँ 3 में से 3 गया कुछ नहीं, 3 में से 3 गया कुछ नहीं, अब उतारने के बाद 6, अब 3 3 जा 9 होता है, लेकिन 7 3 जा ज्यादा हो जाएगा 21 होता है, तो यहाँ कैरी ऑन जोड़ के ज्यादा 11 हो जाएगा, तो इसका मतलब 2 टाइम जाएगा 3 टाइम में जाएगा, 2 बार जाएगा, तो 7 2 जा 14 7 2 14 2 7 जा 14 14 हासिल 1 और 2 छक्का 2 2 3 6 और 1 7 घटाओ, यहाँ 2 बचेगा, यहाँ भी 2 बचेगा, उतारने की बारी 2, और 27 से कितनी बार एक डिवाइड होगा भाई, 3 7 जा 6 टाइम होगा, 6 7 जा 6 7 42 का 2, कैरी ऑन 42 होता है ना, कैरी ऑन 4 और 6 3 जा 18 और 18 में 4 जोड़ के 22, तो इसका जो आंसर होगा यहाँ पे x का वैल्यू होगी 926। बहुत अच्छे क्वेश्चन है। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट कहते हैं गुणनफल, गुणा करके उत्तर आता है उसे प्रोडक्ट कहते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 72,100, दो नंबर है, ठीक है ना, उनका प्रोडक्ट मतलब आंसर, एक गुणा का निशान है, एक नंबर इधर है एक नंबर इधर है कि नहीं, आंसर कितना आ रहा है 72,125। इफ वन ऑफ द नंबर इज 125, उनमें से एक नंबर क्या है 125 है, तो फाइंड अदर नंबर, तो इसका मतलब यहाँ पे अदर नंबर हमें पता है, तो फिर जब x की वैल्यू कितनी हो जाएगी तो हम क्या करेंगे, ये 125 कहाँ जाएगा, इसके नीचे, 5 2 जा 10, 2 बचा 25 हो गया, 5 5 जा 25, यहाँ देखिए 5 1, मैं इधर लिख रहा हूँ 5 1 जा 5, 2 बचा 22 हुआ, 5 4 जा 20, फिर 2 बचा 21 हुआ, फिर 5 4 जा 20, अब 21 है तो एक बचा, इसका 12 बना, 5 2 जा 10, फिर 2 बचा तो यहाँ पे 25 हो गया,
5 5 जा 25। अब देखो फिर 5 से कट रहा है, 5 5 जा 25। अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ 5 2 जा 10, 4 बचा 44 हो गया, तो 5 8 जा 40, फिर 4 बचा 42 हुआ, तो फिर 5 8 जा 40, फिर 2 बचा 25 हुआ, 5 5 जा 25, फिर 5 से कट रहा है, 5 1 जा 5, अब 5 5 जा 25, अब यहाँ 3 बचा है 38 हुआ, तो 5 7 जा 35, अब यहाँ फिर 3 बचा है, फिर 35 हुआ, 5 7 जा 35, तो 5 डबल 7 आया, नीचे 1 हो गया, तो खत्म। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 577। तो इसका मतलब 125 को जब हम 577 से गुणा करेंगे तो उत्तर इतना आएगा। गुणा करना मतलब मल्टीप्लाई करना। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर्स एंड स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर। प्रोडक्ट बताना है, प्रोडक्ट मानी गुणनफल, ग्रेटेस्ट मानी सबसे बड़ी, तो ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा होता है, सबसे बड़ा 4 डिजिट नंबर, तो 999 एंड स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर, बट प्रोडक्ट बताना है, नहीं गुणा बताना। तो 6 डिजिट में हम क्या करेंगे, पहले 1 लिखेंगे, 2 0 3 4 5 6, पहले तो 1 लिखना पड़ता है, और जितने डिजिट की पूछ रखे स्मॉलेस्ट में उतने जीरो लगा दो, मतलब 1 2 मिला करके, तो 6 डिजिट किया 6 डिजिट, तो 1 2 3 4 5 6, 5 जीरो होंगे और 1 ये, तो इसको मैंने बताया जब हम किसी भी जीरो वाली संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये तो आंसर वही आता है 9999, और इसके आगे कितने जीरो हैं, 5 जीरो, तो 5 जीरो है, तो यहाँ 5 जीरो ही आ जाएगा बस जी, ये इसका आंसर हो जाएगा जी। 1 2 3 1 2 3। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट। इस डिजिट से सबसे पहले ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है, तो बनाओ। सबसे पहले क्या लिखेंगे, 9 2 1 0 और सबसे स्मॉलेस्ट बनाना, क्योंकि प्रोडक्ट ज्ञात करना तो हमें मल्टीपल करना पड़ेगा। सबसे स्मॉल बनाने के लिए सबसे छोटा पहले लिखते हैं, लेकिन जीरो नहीं लिखेंगे, पहले 1 0 0 2 9। अब इसको प्रोडक्ट ज्ञात करो, पहले 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखिए इसका लंबा आंसर आ गया इतना। तुम पढ़ पाओगे, तुम तो हिंदी में पढ़ सकते हो, इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, यानी 92 करोड़ 36 लाख 70,900। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ 9 इन इसमें प्रोडक्ट बताना है इस 9 की प्लेस वैल्यू का। पहले तो प्लेस वैल्यू निकाली, तो प्लेस वैल्यू 9 की जगह 9 लिखेंगे, इसके आगे जितने अंक हैं उतने जीरो। कितने अंक हैं इसके आगे, 4 हैं, तो 4 जीरो। और इसकी फेस वैल्यू बोलते हैं जो इस दिख रहा है भाई, स्थान एक होता है, स्थानीय मान एक होता है, अंकीय मान, या तो इसके फेस वैल्यू में से 9 ही होती है भाई। तो इसको मतलब 9 के आगे 4 जीरो करेंगे और इसको मल्टीप्लाई 9 से करेंगे, तो 9 9 जो होता है 81, और यहाँ कितने जीरो है, 4 जीरो, कितना हो जाएगा 8,10,000 या 810,000 भी इसे कहते हैं, ठीक है ना। तो ये चैप्टर हो गया हमारा समाप्त। ओके बाय, मिलते हैं फिर अगले चैप्टर में।